हाय गाइस, जब भी आप स्मार्टफोन लेने के बारे में सोचते हो तो आपके मन में एक ख्याल जरूर आता है कि हमें कम से कम कितना जीबी रैम वाला स्मार्टफोन लेना चाहिए और हमारे लिए कितना जीबी रैम वाला स्मार्टफोन बेस्ट होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीका से समझाने वाला हूँ कि एक्चुअल में रैम होता क्या है और अगर आप एक स्मार्टफोन लेते हैं तो आपको कम से कम कितना जीबी रैम वाला स्मार्टफोन लेना चाहिए और आपके लिए कम से कम कितना जीबी रैम वाला स्मार्टफोन बेस्ट होगा। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना होगा कि एक्चुअल में रैम का मतलब होता क्या है। तो रैम का जो मतलब होता है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इस नाम से आपको कुछ खास पता नहीं चलेगा कि आखिर रैम क्या होता है। इसके लिए आपको थोड़ा डीप में जाना होगा कि आखिर रैम क्या होता है और हमारे स्मार्टफोन में रैम किस तरह से काम करता है। उसके बाद आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि हमारे लिए कितना जीबी रैम वाला स्मार्टफोन बेस्ट होगा और हमें कितना जीबी रैम वाला स्मार्टफोन लेना चाहिए। हमारे फ़ोन में जितने भी एप्लीकेशन होते हैं या फिर ऐप्स होते हैं वो सभी ऐप्स या फिर एप्लीकेशन हमारे फ़ोन के स्टोरेज में होते हैं, ना कि रैम में होते हैं। रैम तो तब काम करती है जब हम किसी एप्लीकेशन को या फिर ऐप्स को ओपन करते हैं, तब वह काम करती है। जैसे ही हम किसी ऐप को ओपन करते हैं तो हमारे रैम में आ जाते हैं और जो जल्दी जो फास्ट तरीके से जो काम हो पाता है तो यह रैम की वजह से हो पाता है। तो चलिए इसे एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं कि आखिर रैम किस तरह से काम करता है। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को दबा के प्रेस कर लो ताकि जब भी मैं कुछ तरह का वीडियो डालूं तो आप उस वीडियो को आसानी से देख सकते हो। जैसे आप किसी भी रूम में बैठे हैं डेस्क पर काम करने के लिए और आपको काम करने के लिए कुछ फाइल्स की ज़रूरत पड़ी और जो आपका जो भी फाइल्स है किसी दूसरे रूम में किसी अलमारी में रखा है, तो आप क्या करेंगे, उठ कर जाएंगे या फिर किसी से वो फाइल्स मंगा लेंगे और अपना काम कर लेंगे। और जब भी आपका काम हो जाएगा तो सारे फाइल्स को जाकर फिर से उसी अलमारी में जाकर आप रख देंगे। और किसी दिन आपको एक साथ बहुत सारा काम करना पड़ गया तो आप उसके लिए आप क्या करेंगे, आप अपने डेस्क को बड़ा करेंगे। अगर आप अपने डेस्क को बड़ा नहीं करेंगे तो जो भी आप फाइल्स लाएंगे और आप डेस्क पर रखेंगे तो आपका फाइल्स बाहर नीचे गिर जाएगा। इसलिए सबसे पहले आप अपने डेस्क को बड़ा करेंगे, उसके बाद आप सारे फाइल्स को लाएंगे और अपना काम कर लेंगे। और जब भी आपका काम हो जाएगा तो फिर से आप अपने फाइल्स को उठाकर अपने अलमारी में जाकर रख देंगे। ठीक इसी तरह से हमारे फ़ोन में रैम काम करता है। जो आपका डेस्क है समझ लीजिए कि आपका रैम हो गया और जो आपका अलमारी है समझ लीजिए कि आपका स्टोरेज हो गया और जो आपका फाइल्स है समझ लीजिए कि वो आपका ऐप्स हो गया। अब आपको समझ में आ गया हो कि हमारे फ़ोन में रैम किस तरह से काम करता है। जो भी आपका ऐप्स रहता है वो पूरा का पूरा ऐप्स आपके स्टोरेज में रहता है और जब आप अपने ऐप्स को ओपन करते हैं तो वह उठ के रैम में आ जाता है और तब वह काम करता है। और वह ऐप्स आपके रैम में तब तक लोड रहेंगे जब तक आप अपने फ़ोन के बीच वाले बटन से आप उसे बंद नहीं कर देते हैं, तब तक आपके रैम में ही वह ऐप्स लोड रहते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारे फ़ोन में रैम काम करता है। पहले के फ़ोन में रैम बहुत कम हुआ करते थे, 512 MB, 1 GB, 2 GB कुछ इस तरह से रैम हुआ करते थे पहले के फ़ोन में। और आज के फ़ोन में आप खुद देख सकते हो 4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB कुछ इस तरह के अभी के फ़ोन में रैम देखने को मिलते हैं। और पहले के फ़ोन में ऐप्स बहुत छोटे हुआ करते थे, इसलिए रैम बहुत कम हुआ करते थे। और आज के समय में जो भी ऐप्स हमारे फ़ोन में होते हैं कम से कम 50 MB, 100 MB, 150 MB, 200 MB, 500 MB और गेम तो हमारे फ़ोन में कम से कम 1.5 GB, 1 GB और 2 GB को देखने को मिलते हैं। उसके हिसाब से हमारे फ़ोन में रैम भी 4 GB, 6 GB और 8 GB को देखने को मिलते हैं। और आज के समय में आपको कम से कम 4 GB रैम वाले स्मार्टफोन तो जरूर लेना चाहिए। अगर आप गेम नहीं खेलते, सिर्फ मोबाइल यूज करने के लिए ले रहे हैं तो आपको कम से कम 4 GB रैम वाले स्मार्टफोन जरूर लेना चाहिए। और अगर आप अपने फ़ोन में गेम भी खेलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कम से कम 6 GB रैम वाले स्मार्टफोन तो जरूर लेना चाहिए, क्योंकि आज के समय में जो भी गेम्स होते हैं वो कम से कम 500 MB, 1000 MB, 1.5 GB और 2 GB के सिर्फ तो गेम ही आते हैं। इसलिए आपको अगर आज के समय में अगर आप फ़ोन लेते हैं तो कम से कम आपको 6 GB रैम वाले स्मार्टफोन तो जरूर लेना चाहिए अगर आप अपने फ़ोन में गेम भी खेलना चाहते हैं। तो अगर आप पर्सनली गेम खेलने के लिए अपने स्मार्टफोन को ले रहे हैं तो आपको कम से कम 8 GB रैम वाले स्मार्टफोन तो जरूर लेना चाहिए। नहीं तो अगर आप अपने फ़ोन में 2-3 गेम्स अगर आप एक साथ खेलते हैं 2 GB का, तो आपके फ़ोन में 6 GB रैम जो है वो तो ऐसे ही फुल हो जाएगा। उसके बाद आप अपने फ़ोन में कुछ एप्लीकेशन को खोलेंगे, उसके बाद आपका फ़ोन हैंग होने लगेगा। इसलिए अगर आप पर्सनली गेम खेलने के लिए ले रहे हैं तो आपको कम से कम 8 GB रैम वाले स्मार्टफोन तो जरूर लेना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला, कुछ जानने को मिला तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।